लोगों को पता है कि जब बेसिक पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नाउन, और वहीं से स्टार्ट हो जाता है किसका क्रियाक्रम, आर्टिकल का नहीं होता है। जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, हो जाता है ना। जहाँ से नाउन का क्रिया स्टार्ट हो गया वहीं से आर्टिकल का क्रिया स्टार्ट हो गया। तो आर्टिकल कोई अपने आप में चैप्टर नहीं होता है, आर्टिकल एक्चुअली बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक। जहाँ से नाउन स्टार्ट हुआ वहीं से आपका क्या स्टार्ट हुआ, आर्टिकल स्टार्ट हुआ। तो आर्टिकल जो है वो किस पर डिपेंडेंट होता रहता है, नाउन पे। आर्टिकल किस पर डिपेंड रहता है, नाउन पर। तो यहाँ पर हम आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर आर्टिकल का दूसरा रूप पढ़ेंगे, डिटरमाइनर। क्या पढ़ेंगे? डिटरमाइनर। तो आर्टिकल हम कहाँ पढ़ते हैं भाई? आर्टिकल हम पढ़ते हैं कहाँ पर? जैसे देखो, आई एम अ गुड बॉय बोलते हैं ना, यहाँ पर ये आर्टिकल आए किस नाउन के लिए? तो यहाँ पर ये आर्टिकल की तरह यूज हो रहा है ना। तो अगर आर्टिकल की तरह यूज रहा है तो ये चीज तो बेसिक में हम पढ़ लेते हैं ना कि लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब कब होता है? जब उसको उधर क्या नाउन होता है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव के बगल में नाउन होता है, सब प्लेसमेंट ऑफ नाउन ये सब पढ़ते, तो वहाँ सब उसी समय हम सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आर्टिकल अपने आप में क्या एक चैप्टर है? नहीं है। आर्टिकल एक बेसिक क्या है? बेसिक नॉलेज है जो हम पढ़ते हैं बेसिक में। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल को हम किस रूप में पढ़ेंगे? डिटरमाइनर के रूप में। डिटरमाइनर। और ये इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है फिक्सर, वर्ड फिक्सर कहा जाता है इसको, वर्ड फिक्सर। वर्ड फिक्सर कहा जाता है। आर्टिकल को क्या कहा जाता है? वर्ड फिक्सर। यानी वो किसी वर्ड को क्या करता है? फिक्स। जैसे बोल दे अ पेन, तो बताओ इस वर्ड को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अ पेन कर दिया ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल कुछ होता नहीं है, आर्टिकल क्या है बाबू? वर्ड फिक्सर। क्या है? वर्ड फिक्सर। और इसी वर्ड फिक्सर को हम कैसे पढ़ते हैं? किस रूप में? डिटरमाइनर के रूप में। किस रूप में? डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर बहुत होता है, डिटरमाइनर बहुत सारा होता है। द भी डिटरमाइनर होता है, ए भी होता है, एन भी होता है, एनी भी डिटरमाइनर होता है। लेकिन हम सिर्फ किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल के आधार पर। तो हम यहाँ पर कितने डिटरमाइनर की बात करेंगे? तीन डिटरमाइनर का। एक डिटरमाइनर का नाम क्या होता है? ए, दूसरा का एन, तीसरा का द, है ना। और उसको हम कितने भागों में बांट देते हैं? कितने भागों में? 3 भागों की 2 भागों में। एक होता है क्या? डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। इन डेफिनिट में तो INDEFI ना, है ना। डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट। डेफिनिट में कौन कौन आता है आपको पता है? इसमें सिर्फ आता है द। डेफिनिट का मतलब निश्चित है, निश्चित। और इनडेफिनिट मतलब क्या होता है? ए और एन। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या है? एक वर्ड फिक्सर होता है जिसको हम कैसे यूज करते हैं? डिटरमाइनर की तरह। इसको कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। एक को क्या होता है? डेफिनिट। दूसरा क्या होता है? डेफिनिट में कौन आता है? द। और द कभी 2 तरह से बोला जाता है। द को हम दी भी बोल सकते हैं और द को हम द भी बोल सकते हैं। ये भी बताया आपको बेसिक क्लास में। अगर हम लिखते हैं कि द मैन, द के पास क्या है? अगर द है और यहाँ पर कोई भावेल चीज है, और अगर द है और यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या बोलेंगे? अगर ये इसके बाद भावेल है तो क्या बोलेगा? और इसके बाद अगर कॉन्सोनेंट है तो द। यानी यहाँ पर जो बोलना है इसको बोलना है द, और यहाँ पर क्या बोलना है? ये कब पढ़े थे? तो ऊपर, अच्छा ऊपर में दी होगा। ऊपर में क्या होगा? और ये सब क्या होगा? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आर्टिकल है एक वर्ड फिक्सर है, डिटरमाइनर की तरह यूज होता है। डेफिनिट और इंडेफिनिट होता है, और डेफिनिट में द आता है, इंडेफिनिट में ए और एन आता है। बेसिक नॉलेज था, इसको हटा देते हैं, हटा दे। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कैसे यूज किया जाएगा और इसको कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, ये मिटा रहे अब लिखिएगा, लिख लो थोड़ी सी। अब लिखो, कुछ बातें लिखना, लिखो लिखो एकदम हिंदी में लिखो। आर्टिकल क्या है? एकदम हिंदी में लिखो। हाँ लिख लो, क्या दिक्कत? एक लाइन लिखने को दिक्कत है क्या?
लिखो आर्टिकल क्या है, लिखो। बोले किसी शब्द, बोले ना, किसी भी शब्द के पहले आकर, किसी भी शब्द के पहले आकर, किसी भी शब्द के पहले आकर मीनिंग को फिक्स करता है। किसी भी शब्द के पहले आकर मीनिंग को फिक्स करता है। किसी भी शब्द के पहले आकर मीनिंग को क्या करता है, फिक्स करता है। कौन बाबू? आर्टिकल। किसी भी वर्ड के पहले आता है मीनिंग को क्या करता है, इसमें पहला हम क्या बोले थे, इंडिफिनिट आर्टिकल ना, इंडिफिनिट। हाँ, जो भी इंडिफिनिट में जो होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल में प्रयोग करते हैं ए और एन का। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि जो इनिशियल लेटर है, इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर क्या होना चाहिए, बोलो। और इसके बाद क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल। मेरी बात को समझना, इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन होता है। इसके बाद आने वाला जो लेटर होगा, इनिशियल लेटर, क्या होगा, भावेल होगा। भावेल होगा। और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक कैसा जनरल बात करें, जनरल सेंस। कैसा सेंस में, जनरल सेंस। जनरल सेंस। लेकिन हम लोग आर्टिकल ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल साउंड के आधार पर। किसके आधार पर, साउंड के आधार पर। किसके आधार पर, साउंड के आधार पर। इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन, इसके बाद आने वाला लेटर इनिशियल लेटर होना चाहिए। इनिशियल लेटर कैसा होना चाहिए, भावेल। उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। भावेल का मतलब क्या, ए ई आई। तो ये तो भावेल हो गया, लेकिन इस भावेल को कितने साउंड होते हैं, 20 साउंड होते हैं। भावेल कितने साउंड होते हैं, 20 साउंड होते हैं। भावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। भावेल का साउंड कितने होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले किसके आधार पर, किसके आधार पर, तो साउंड के आधार पर हम दो भागों में बांटेंगे। एक का नाम देंगे हम एन और दूसरा का नाम देंगे ए। एन और ए, यही तो बोल रहे हैं ना, ए एन और ए। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर भी वही आल होगा कि इनिशियल, दिखाई देता है तुम लोग मोबाइल में, दिखाई दे रहा, इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर, इनिशियल साउंड, इनिशियल साउंड शुड बी भावेल। यहाँ पर इनिशियल लेटर, यहाँ पर बात सुनो, इनिशियल लेटर भावेल यानी प्रारंभिक लेटर भावेल होना चाहिए। यहाँ पर अंतर देखो, इनिशियल साउंड शुड बी भावेल। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर लेटर के बाद मतलब यहाँ पर बोल रहा है ए सब की बात, और यहाँ पर बोल रहा है ए सब की बात नहीं, इस साउंड की बात। समझो मेरी बात को। यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर इंडिफिनिट में कि एन के बाद इनिशियल लेटर भावेल, यानी जो भावेल है ना, भावेल वो प्रारंभिक लेटर भावेल होना चाहिए ए एन के पहले। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इनिशियल साउंड होना चाहिए, किसका, भावेल का। किसका, यानी ए नहीं बल्कि इसका साउंड, यानी आवाज जो हम बोलेंगे सो। अब बताइए, तो इनिशियल साउंड शुड भी क्या, भावेल। इसके बाद कैसा नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वहां पर अगर एन की बात करें तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, बोलो। ए के बाद क्या होगा, बोलो। अब भैया अगर ए लाना है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड। CONSONANT, कॉन्सोनेंट, सही है नहीं, सही है, NENT होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट ठीक तो है, कॉन्सोनेंट। तो ए के बाद इस कॉन्सोनेंट क्या, साउंड। उसके बाद क्या, सिंगुलर काउंटेबल,
यहाँ क्या बोले, साउंड के हिसाब से दो भाग में बांटे इसको, एन और ए। इनिशियल साउंड शुड बी, इसका प्रारंभिक साउंड जो होना था वो साउंड होना चाहिए, भावेल का साउंड होना चाहिए। भावेल होना चाहिए कि भावेल के साउंड होना चाहिए? भावेल के साउंड होना चाहिए। और इसका कॉन्सोनेंट होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट का साउंड होना चाहिए? कॉन्सोनेंट मतलब क्या? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एक्सेट्रा। तो बताओ कॉन्सोनेंट के कितने साउंड होते हैं और भावेल के कितने साउंड होते हैं? भावेल कितने साउंड होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने साउंड होते हैं? अब बताओ, इस साउंड के आधार पर कुछ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लिखे कि पहले उतारोगे? अभी मत लिखे, अभी मत करना। हो गया। ये कैसे साउंड दे रहा है? तो इसके लिए बताओ, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है कि भावेल साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड देगा क्या आएगा? ए हॉस्पिटल। ये भी कैसा साउंड दे रहा है? भावेल साउंड की कॉन्सोनेंट क्या आएगा? ये कैसा साउंड? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कैसा साउंड है? ऑनेस्ट। अरे भैया आ ई जो भी है ना पूरा, ये कौन साउंड की बात करता है? भावेल। भावेल साउंड की बात करता है, स्वर वर। तो ये आ दे रहा है कि हा दे रहा है? आ दे रहा है। तो क्या आएगा? ये भी क्या दे रहा है? ऑनरेबल होता है। अनरेबल होता है। क्या आएगा? ए कैसा साउंड? देखो ये क्या ए साउंड लेना है, क्या आएगा? और यहाँ देखो हेयर, बाल की बात करता है और ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। अब बताओ हेयर कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। इसके लिए क्या लाओगे? देखो लिखा हो ए स्टैंड ऑफ, क्या लगाओगे? स्ट्रेंड होगा। स्ट्रेंड। स्टैंड ऑफ क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल तो कोई काउंटिंग की बात करता है और ये तो अनकाउंटेबल है, यानी गिनने लायक ही नहीं है, तो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ आ जाओ, इसको छोड़ पहले यहाँ आओ। यहाँ बताओ कौन साउंड दे रहा है? इवेंट मतलब एन। यहाँ कौन साउंड होता है? यहाँ पर भी। यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर यू साउंड दे रहा है। यू, हाँ। तो यहाँ क्या आएगा? एन। यू साउंड दे रहा है। यू, यू पक्षी होता है ना, ईव है ना। तो ये जैसे यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से यू से, तो यू साउंड दे रहा है, यू का देता है साउंड, याद रखना, इसको लिख लो। यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा? EWE है ये, और ये भी ई है, ये भी एंड है। 100 रुपीज नोट। एन कैसे है भैया? यू साउंड स्वर है कि कॉन्सोनेंट है या फिर वोवेल साउंड? EWE ये साउंड दे रहा है क्या? यू। देखो ए साउंड दे रहा है, यू। तो वो तो भावेल का होता है, ये भावेल का होता है। ये यू यारला वाला नहीं होता है। स्वर साउंड कौन देता है इसे? इसको छोड़ करके बाकी सारे कौन सा साउंड देता है? कॉन्सोनेंट साउंड। ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, वो क्लियर? अब ध्यान से यहाँ पर समझने का चीज है, देखो पहले आराम से कि वन किसके लिए आया है? तो वन आया ही नोट के लिए बाबू। किसके लिए आया वन? नोट के लिए। नोट क्या है? नाउन। नाउन। तो इस नाउन के लिए कौन आया है? तो 100 रुपीज क्या है बाबू? तो 100 रुपीज एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव के पहले भी क्या चाहिए? आर्टिकल चाहिए। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? 100। अब बता मुझे, यहाँ पर ए और वन दोनों आ रहा है, लेकिन बात बताओ ए किसके लिए आ रहा है? एडजेक्टिव के लिए। 100 रुपीज के लिए। और ये वन किसके लिए आ रहा है? नोट के लिए। नोट के लिए। नोट क्या कर रहा है? नंबर की बात कर रहा है। एक नोट, ये नंबर की बात कर रहा है। तो नंबर की बात कर रहा है, तो वन जो आ रहा है नोट के लिए, और 100 रुपीज यानी एडजेक्टिव के लिए कौन आ रहा है? आर्टिकल। ये आर्टिकल है भैया। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल और नाउन के पहले भी आर्टिकल। लेकिन एक बात बताओ, नाउन के पहले आर्टिकल तो है ही है, क्या ये आर्टिकल है? नहीं ना। नाउन के पहले आर्टिकल, लेकिन एडजेक्टिव के बगल में आर्टिकल, तो क्या ये आर्टिकल है कि कोई नंबर है? तो ये नंबर किसके लिए आ रहा है?
नोट के लिए, और ए किसके लिए हम ला रहे हैं? 100 रुपीज के लिए। अगर ध्यान सुनो, यहाँ पर देखो एक है ए और एक है 1 एग्जाम्पल। ये क्या है? एग्जाम्पल नाउन है। तो एक बात बताओ, नाउन के पहले आर्टिकल ये भी सही होगा, और नाउन के पहले ए लगा दोगे 1 एग्जाम्पल, तो ये किसका बात करेगा? ये किसका बात करेगा? लेकिन ए लगाएंगे तो ये नंबर की बात करेगा, ये नंबर की बात नहीं करेगा। सुन लो मेरी बात फिर से। अगर यहाँ पर सुनो मेरी बात फिर से सुन लो, अगर यहाँ पर एक आगो एडजेक्टिव होता तो ए आर्टिकल किसके लिए आ जाता? उस एडजेक्टिव के साथ, और एग्जाम्पल के लिए कौन सा हो जाता? जैसे अभी यहाँ हुआ था ना कि देखो नाउन के लिए ई आ गया और इस एडजेक्टिव के लिए ई आ गया। क्लियर? लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है? नाउन। क्या इसके बगल में कोई एडजेक्टिव है? नहीं है। तो इस एग्जाम्पल को नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल, सही है, नाउन के पहले 1। अगर 1 एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बताने वाला है, और एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वहाँ पर नंबर नहीं बताने वाला है। यहाँ पर संख्या 1 एग्जाम्पल मैंने क्या आपसे पूछ रहा है? कोई एक उदाहरण की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है। और अ एग्जाम्पल, वो अ एग्जाम्पल का मतलब क्या आ रहा है? जो ऐसी सब फंक्शन चल रहा था उसके लिए आ रहा है, लेकिन ए इसके लिए नहीं आ रहा। फिर से सुनो, अगर 1 लगा रहे एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल की नंबर की बात करता है, एग्जाम्पल के साथ अगर ए ला रहे हैं तो नंबर की बात नहीं करता है, फंक्शन की बात करता है। किसकी बात करता है? फंक्शन की। 1 लगाने से नंबर की और ए लगाने से फंक्शन की। जैसे अभी ये फंक्शन पढ़ रहा था ना, सब ये सब फंक्शन पढ़ रहा था ना एन वाला, तो एन वाला का फंक्शन काम करेगा ए पर, और 1 लगाने पे नंबर, दोनों सही है। अब देखना आपको पड़ेगा कि जो पूरा सेंटेंस लिखा रहेगा तो नंबर की बात कर रहा है कि फंक्शन की बात कर रहा है? नंबर की बात कर रहा है कि फंक्शन की बात कर रहा है। यहाँ ऑप्शन, ऑप्शन है बाबू, यहाँ क्या लाओगे? एन ऑप्शन, SHO ए दे रहा है, SHO। अच्छा हाँ तो एन होगा नहीं? हाँ SHO एन आएगा, LLB एन आएगा, PhD पी ए आएगा, PhD RWA एन आएगा, RWA FIR FIR। गिव मी अ पेन और गिव मी 1 पेन, वही बात यहाँ पर है। अगर ए की बात कर रहे हैं तो कैसे यूज हो रहा है? जनरल सेंस में ऐसे हो रहा है, जनरली फंक्शन की बात कर रहा है। अगर 1 लगा रहे हैं तो किसकी बात कर रहा है? नंबर की। अगर बोला गिव मी अ पेन तो यहाँ पर कोई भी पेन, एनी पेन नहीं। जैसे बोले बाबू गिव मी अ पेन, इसका मतलब कोई भी पेन दे सकते हो, लेकिन मैं बोलूँ गिव मी 1 पेन तो क्या कोई भी पेन दे सकते हो? तो यहाँ पर किसकी बात कर रही है? नंबर की। नंबर की। यहाँ पर किसका? जनरल सेंस। जैसे अगर मैं बोले गिव मी अ पेन, यहाँ पर इसका मतलब हर बच्चे को बोले कि कोई भी मुझे एक पेन दे सकता है, और कोई भी पेन दे सकता है, लाल ब्लू हरी कुछ भी। लेकिन अगर मैं बोलूँ गिव मी 1 पेन तो वहाँ पर जनरल सेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है, वहाँ पर जनरल सेंस नहीं हो रहा। वहाँ पर किसकी बात कर दे रहा है? नंबर। ये दोनों में अंतर है, 1 और ए लगाने से अंतर। यहाँ आर्टिकल की तरह यूज हो रहा है, लेकिन ये नंबर है। क्या है? नंबर है। अगर बोले गिव मी अ पेन तो क्या बोलने वाला व्यक्ति है? जनरल सेंस में बोल दिया है ना। अगर बोले गिव मी 1 पेन तो कोई नंबर की बात कर रहा है कि भाई कोई एक पेन दो, पेन कलम। और गिव मी अ पेन तो मतलब एक कलम की बात वहाँ नहीं किया है। गिव मी अ पेन, एक पेन की बात नहीं किया है, कोई भी पेन कोई भी। लेकिन गिव मी 1 पेन तो कोई पेन नहीं। अंदर समझ में आया? ये पूरे चीज को सब सही तरीके से उतारो, जैसे जैसे सोल्यूशन के सब उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है? आर्टिकल एडजेक्टिव हो सकता है। क्या कोई आर्टिकल, लिखो ना चित्तू भी, अच्छा कर रहा है वीडियो। क्या कोई आर्टिकल एडजेक्टिव हो सकता है? क्या कोई आर्टिकल एडजेक्टिव हो सकता है? क्या कोई आर्टिकल एडजेक्टिव हो सकता है? क्या कोई आर्टिकल एडजेक्टिव हो सकता है?
क्या कोई आर्टिकल एडजेक्टिव हो सकता है? आर्टिकल एडजेक्टिव हो सकता है। तो अब जवाब सुनना, अभी लिखना मत, सुन लो पहले। ये सब देखो, सब का सब वर्ब है कि नहीं है? सब वर्ब है कि नहीं? सब है। यहाँ पर देखो, फ्लावर अपने आप में क्या है? तो ब्यूटीफुल क्या है? ठीक है। तो आई सा ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर के फ्लावर से जी, फ्लावर से, हाँ फ्लावर से। तो अब कहोगे नाउन के, अगर नाउन है तो उसको क्या चाहिए? आर्टिकल चाहिए। कितने लोग कह रहे हो कि यहाँ पर नाउन है तो आर्टिकल चाहिए? कितने लोग? एक बोल रहा है, मोटी बहन बोल रही है। और कोई? नाउन है तो आर्टिकल चाहिए। कितने लोग? आप भी नहीं, वो नहीं कर रहा है, आप भी कर रहे। आर्टिकल है तो वहाँ पर अगर नाउन है तो नाउन के लिए क्या चाहिए? जरूरी नहीं है। कितने लोग? आप लोग सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता है कि वो नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल। ये फ्लावर देखो तो आर्टिकल अगर ए लगाएंगे तो सिंगुलर कंटेबल नाउन लेगा, अगर कि फ्लावर क्या प्लूरल कंटेबल नाउन। तो क्या यहाँ आर्टिकल मांगेगा? काहे देखे आपको तो हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। आप पेश नहीं देखे, कभी कुछ नहीं देखे, आप एक्सीडेंट कर दिया होगा, आपको हम नहीं देखे, बस लेगा उसी टाइम। सही बोलिए करता कि नहीं देखा। अच्छा, तो वो भी कहेगा हम नहीं देखे, वो आप बता दें। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर नाउन नहीं, यहाँ पर आर्टिकल प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि प्लूरल है। यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। बट यहाँ फ्लावर कैसे है? नाउन। अरे भी कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसको क्या चाहिए? आर्टिकल चाहिए। लेकिन ये आर्टिकल बताओ, नाउन के बाद में क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ नाउन के पहले एडजेक्टिव, ये भी नाउन के पहले क्या है? आर्टिकल। लेकिन ये है किसके जगह पर? एडजेक्टिव की तरह है किस जगह पर? तो ये कैसे काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह है आर्टिकल, लेकिन काम कैसे करेगा? ऐसा अ फ्लावर, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने एक फूल देखा, जा रहा था, क्या होगा बताओ? आई सा अ फ्लावर, यहाँ ये जो है आर्टिकल की तरह ना यूज होकर के एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पर क्योंकि बाबू नाउन के पहले एडजेक्टिव और नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जब पर कौन आ गया? आर्टिकल। तो अगर एडजेक्टिव जब आर्टिकल आ गया तो आर्टिकल कैसी हो रहा है? कैसे? एडजेक्टिव की तरह। हाँ हाँ, यहाँ पर आपको जैसे कहने का मतलब, यहाँ पर देखो वर्ब है ना, वर्ब है, और यहाँ पर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर अगर नाउन लाना चाहते हो तो नाउन लाने के लिए आपको बीच में क्या रखना पड़ जाता था? एडजेक्टिव रखना पड़ जाता था कि नहीं रखना था? लेकिन कहेगा भैया आई एम राम, तब तो वहाँ पर लिंकिंग वर्ब होता था। क्या लिंकिंग वर्ब है? नहीं होता था आई एम राम। तो वहाँ पर तो बताओ कि ए आर्टिकल ए आता था, लेकिन वहाँ पर आर्टिकल की तरह ही होता था। लेकिन सोचिए वहाँ वर्ब कैसा रहता था? लिंकिंग वर्ब। क्या यहाँ लिंकिंग वर्ब है? ये तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना, है ना, मेन वर्ब है। तो ये तो बाबू मेन वर्ब अगर है तो ये तो जगह किसका फिक्स हो गया? एडजेक्टिव का। लेकिन वहाँ पर कौन आया हुआ है? आर्टिकल। तो हम कहेंगे कि अगर मेन वर्ब, अगर सेंटेंस है और उसमें मेन वर्ब है, तो अगर एडजेक्टिव की जगह पर आर्टिकल आ रहा है तो वो आर्टिकल कैसे हो रहा है? एडजेक्टिव। यहाँ ड्रेसेज क्या है? प्लूरल काउंटेबल। तो गुड क्या है बाबू? यहाँ पर आर्टिकल आएगा, यहाँ पर आर्टिकल क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ फ्लावर क्या है? नाउन। इसके पहले क्या है? लेकिन ये यूज कैसे हो रहा है? तो एक बात बताओ, क्या आर्टिकल एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है? हो सकता है, लेकिन याद रखना वर्ब वहाँ पर क्या होना चाहिए? मेन वर्ब। ये नहीं कि बोल दो होना चाहिए लेकिन कंडीशन नहीं पता है। क्यों? क्योंकि लिंकिंग वर्ब के जहाँ पर ऐसा नहीं होता है। लिंकिंग वर्ब जहाँ पर ऐसा होता है, जैसे मैं बोल दूँ कि ही इज राम, ही इज आराम, क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं गलत है, सही है। लेकिन यहाँ पर ये क्या एडजेक्टिव है? यहाँ पर क्या है? आर्टिकल। भैया आप यहाँ बोले कि नाउन है, नाउन के पहले यहाँ पर एडजेक्टिव बोल रहा है, यहाँ पर आप आर्टिकल बोल रहे हैं। आपको दिमाग ठीक है कि नहीं? हमारा ठीक है, आप लोग को ठीक है?
यहाँ एक्चुअली देखो क्या है कि ये जो इसको लिंक इससे कर रहा है, एक्चुअली ये कैसा वर्ब है, बोलो, लिंकिंग वर्ब है बाबू। तो लिंकिंग वर्ब है तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये बाबू ये क्या है, मेन वर्ब है। तो अगर ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब जो है बाबू, ये जरूर है कि मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद यहाँ पर जरूर नहीं है कि नाउन के बगल में आर्टिकल ही हो, वहाँ जगह किसका फिक्स हो जाता है फिर, एडजेक्टिव के। लेकिन एडजेक्टिव जहाँ पर कौन आ जाता है, आर्टिकल, तो वो आर्टिकल को हम कैसे यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह। क्लियर हुआ कंसेप्ट, छाप लो इसको। तो क्या आपका आंसर बोला हाँ या ना, क्या क्वेश्चन था आपका, क्या कोई आर्टिकल एडजेक्टिव हो सकता है? क्या कोई आर्टिकल एडजेक्टिव हो सकता है? तो आपका जवाब क्या मिलना चाहिए, जी हाँ, आर्टिकल एडजेक्टिव होगा, लेकिन वहाँ वर्ब हेल्पिंग और लिंकिंग नहीं होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। कैसे यूज हो रहा बाबू, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह। तो उस वर्ब के पहले हम क्या ला सकते हैं, ए और डू नॉट टेल अली। देखो ये क्या कह रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नहीं, अरे ली वर्ब है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या ला सकते हैं, लेकिन हम साउंड किस देखो इसको, साउंड ली, ली कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो क्या आएगा, तो आप लोग हमेशा पढ़ते हो जब भी आता है टेल तो टेल अली होता है ना। तो ये टेल अली क्या है, एक फ्रेज होता है, लेकिन हम इसको कैसे यूज करते हैं, वर्ब की तरह। टेल अली का मतलब झूठ बोलना है ना, होता है जी। तो टेल अली का मतलब झूठ बोलना, तो टेल का मतलब होता है कहना, अली का मतलब होता है झूठ, है ना। और जब मिला दिए तो क्या, झूठ कहना या झूठ बोलना। तो ये वर्बियल फ्रेज है, क्या है ये, वर्बियल फ्रेज है। तो ये कैसे आता है बीच में ए, क्योंकि ए है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करेंगे, करेंगे हाँ। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वर्ब क्या है, ए। तो इस वर्ब को सपोर्ट कर रहा है ली, ली कैसे यूज हो रहा है, नाउन की तरह। इसका मीनिंग क्या है, झूठ। इसका मीनिंग क्या है, कहना। अब इन पूरा मर्ज किए किसके साथ, एक के साथ, क्या हो गया, झूठ कहना है बोलना। यहाँ ड्रिंक, ड्रिंक क्या है बाबू, नाउन, कैसा नाउन है, सिंगुलर। तो आई वांट ड्रिंक, आई वांट। अब देखो यहाँ पर वाक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल, तो सी वांट फॉर अ वाक। तो क्या मिला कि अगर कोई वर्ब यूज हो रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह, तो उसके पहले हम कौन कौन सा आर्टिकल ला सकते हैं, ए और एन ला सकते हैं। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है? चलिए तो इसको उतारिए। आज का क्लास संपन्न। कल भी आप लोग को आर्टिकल नहीं पढ़ा देंगे, बड़ क्लास कल है।